नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं विधानसभा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। संसद में जिस प्रकार लोकसभा कार्य करती है, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा कार्य करती है। अब देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो आपके लिए या तो विधानसभा या फिर लोकसभा हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं विधानसभा को विधान परिषद से शक्तिशाली ज़्यादा क्यों कहा जाता है। क्योंकि विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बेशक मताधिकार के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए विधानसभा या लोकसभा दोनों ही शक्तिशाली हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम दिल्ली और पुडुचेरी। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो कि जिनमें 2 सदनीय विधानसभा है, तो दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें और पुडुचेरी में कितनी हैं, 30 विधानसभा की सीटें हैं। हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 170 में, ठीक है, अनुच्छेद 170 में दिया है विधानसभा के सदस्यों का गठन, ठीक है। अब देखिए, विधानसभा के जो सदस्य अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 500, और कम से कम कितने होने चाहिए, 60। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है, उन राज्यों में 2 सदनीय यानी कि विधानसभा में 60 से भी कम है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी में ओनली 30 सदस्य हैं और होने कितने चाहिए, कम से कम 60 सदस्य, तो ये अपवाद है, ठीक है। फिर सिक्किम में देखिए 32 और मिजोरम और गोवा में कितने कितने हैं, 40। लेकिन जो अनुच्छेद 170 के द्वारा जो निर्वाचन होता है वो 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य यानी कि निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। लेकिन 84वें संविधान संशोधन द्वारा जो 26 तक विधानसभा की संख्या निश्चित की गई है, लेकिन फिर 26 के बाद देखते हैं कि विधानसभा की संख्या घटती है या कम होती है। इसी प्रकार लोकसभा की संख्या भी सन 2026 तक निश्चित की गई है। फिर 26 के बाद हम ये देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है और कितनी घटोतरी होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 333, ये क्वेश्चन आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक भारतीय एंगल को मनोनीत करता है, ठीक है, और उसी प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा 2 भारतीयों को मनोनीत करता है। लेकिन अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद आपको बता दो 332, ठीक है, 333 और 332 में अलग अलग। 332 में दे रखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 173 में देखिए योग्यता है, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरा होनी चाहिए। लेकिन जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है या विधानसभा का सदस्य है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 172 में कार्यकाल। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 172 में विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ओनली 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो 2 महिलाओं को आंगलीय भारतीय के रूप में चुनते हैं। ओनली महिलाएं को चुनते हैं, ना कि किसी जेंट्स के लिए, ठीक। फिर देखिए विधानसभा। अब हम आपको बता दें, विधानसभा में
एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनती है और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। इसी प्रकार लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। अध्यक्ष के कार्य सदन की बैठक करना और शांति बनाए रखना। ठीक है, स्थगित करना और निलंबित करना। जो सदन में निलंबित क्यों करा जाता है, क्योंकि सदन की शांति व्यवस्था को भंग करता है, उसे निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर धन विधेयक है या नहीं, जो सदन का अध्यक्ष होता है उसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो अध्यक्ष का होता है। किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। उसका निर्णय धन विधेयक का ओनली अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, फिर देखते हैं उपाध्यक्ष। अब देखिए उपाध्यक्ष का ओनली सहमति होती है, ना कि कोई इसका निर्णय होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा जो 2 सदनीय हो किन किन राज्यों में एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए जो यूपी में जो विधानसभा की संख्या वो कितनी है, 403, यानी कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की संख्या वो किस में है, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243, यानी कि ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है, तो पुदुचेरी क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है और जहाँ विधानसभा की सीटें कितनी ओनली 30 सीटें। फिर आता है सिक्किम में कितनी है 32। फिर आता है गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और देखिए ग्रुप डी के रेलवे के पेपर होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे हम आपको और अच्छे से कंटेंट दे सकें। तो आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा 2 सदनीय विधानमंडल कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से 7 राज्य हैं भारत के अंदर जहां 2 सदनीय यानी कि 2 विधानमंडल पाए जाते हैं, विधान परिषद और विधानसभा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ये दोनों में ही 2 सदनीय विधानमंडल पाया जाता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कर